तो शुक्राईनाथ को मारने के लिए शस्त्र प्रयोग करते हैं। मैं कहता हूँ यार अब भी मंत्र प्रयोग कर लो ना। पहले ही मेरे तो दुश्मन हजारों हजार लाखों दुश्मन है, और हो जाएंगे इस वीडियो से 5-7 हजार, क्या फर्क पड़ता है। रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में उस व्यक्ति ने एक कोई पड़ोस के ही अंदर खेल रही छोटी सी गुड़िया गर्दन काटी और मुंडी लेकर के चला गया। तो MBBS करके आ रहा है भूत, या कहां से वो गणितज्ञता प्राप्त करके आ रहा है? क्या दिन ने पूरी जकड़बंदी और घेराबंदी उस घर की कर दी, सारे घर को पुलिस ने हाईजैक कर लिया, अपने सिस्टम में ले लिया, भूत को डर लग गया। बैसली गांव जिला चूरू राजस्थान का वो मामला कि अपने आप आग लग जे है, 3 मौतें उस परिवार में होगी। पूरे भारत में उस मामले की जो चर्चा चल रही है। भिन्न भिन्न तांत्रिक अपना अपना जोर अजमान लग रहे हैं। कोई इसकी साइंस बताने लग रहा है, कोई इसकी पाखंड अंधविश्वास बताने लग रहा है। बहुत से लोगों का मानना है कि जो आग लग रही है वह केमिकल द्वारा लगाई जाने लग रही है। आज उसी चर्चा पर हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, योगी शुक्राईनाथ जी, और बैसली गांव का जो मामला है उस पर विस्तार से चर्चा आज योगी जी के साथ करेंगे। योगी जी प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम, शुभकामनाएं। योगी जी, बैसली गांव का मामला है, आपने भी सुना होगा, पूरे भारत में उसकी चर्चाएं होने लग रही हैं कि अपने आप कपड़ों में आग लग जे है, सिर के बालों में भी बता रहे हैं कि आग अपने आप लग जे। क्या मानो आप, ये कोई तांत्रिक विद्या है या कुदरत का करिश्मा है, साइंस है, क्या है? प्रिय बंधुओं और आप सभी जो यहाँ पर आज आपके YouTube चैनल की जितनी भी टीम यहाँ पर पहुंची है, आपका मठ परिवार की ओर से मठ प्रांगण में पहुंचने पर मैं महंत शुक्राईनाथ योगी हृदय से धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि समाज के एक ज्वलंत मुद्दे पर आप लोगों ने मुझसे चर्चा करना उचित समझा। जी। प्रिय दर्शकों, आप लोग थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिए, क्योंकि लगभग लोगों का दिमाग का दिवालियापन हो चुका है। दिमाग लोगों के गुलाम भी हो चुके हैं और दिमाग खाली भी हो चुके हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने दिमाग पर जोर दिया तो बड़े बड़े अनुसंधान करके चले गए। जी। डॉक्टर भाभा ने जोर दिया तो बड़े बड़े अनुसंधान करके चले गए। डॉक्टर मेडल ने किया, डार्विन ने किया, आइंस्टीन ने किया, तो बड़े बड़े हमारे को आविष्कार दिए। लेकिन हमारे दिमाग खाली पड़े हैं आम जनता के, तो वो खाली पड़े दिमाग या तो डर से डराए जा सकते हैं या भय से भयभीत किए जा सकते हैं। चालाक लोगों के द्वारा इस समाज को भयभीत किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने बात करी साइंस की, विज्ञान की, तो मैं एक बात करता हूं, रसायन शास्त्र को पढ़ो, रसायन विज्ञान को पढ़ो, तो उसमें रस प्लस आयन यानी रसों पर शोध, जी, रस के आयन पर शोध हो, और जहां पर रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके संगठनों और उनके गुणधर्मों पर शोध हो, तो इस प्रकार के रसायन शास्त्रों को हमें पढ़ना चाहिए, जानकारी रखनी चाहिए। मैं ये मानता ही नहीं हूं, बल्कि ये सच्चाई है कि विज्ञान से बाहर कुछ भी नहीं है, साइंस से बाहर इस दुनिया में है। वो पिछले 1.5-2 महीने से योगी जी कंटिन्यू चलता आ रहा है कि अपने आप आग लग रही है, वो सारा का सारा विज्ञान। आप लोग थोड़ा गौर कीजिए कि आग अपने आप आग ही लग रही है ना, लेकिन लग कहां रही है? एक गरीब सामान्य परिवार में लग रही है। ये आग भारत देश में मेरे पास कई बार खबर आती है बंधुओं, ये आग लग कहां रही है? सामान्य परिवारों में आग लग रही है। किसी भी IPS IAS के घर जिंदगी में कभी भी आग नहीं लग रही, ना कभी लगी ना लगे। मतलब डरे हुए लोगों के, जहां पर कोई फरेबी और चालाक आदमी अपनी पहुंच रखता है, वहीं उन्हीं घर परिवार तक आग आदि लगने का षड्यंत्र हो रहा है। क्योंकि आम आदमी के सामान्य परिवारों के साथ छलावा आम साधारणतया हो सकता है। किसी मुख्यमंत्री की कोठी में आग क्यों नहीं लगती? किसी SP की कोठी में आग क्यों नहीं लगती? किसी DC के ऑफिस में या उसकी कोठी में आग क्यों नहीं लगती? क्या भूतों को डर लगता है क्या उनके घर जाने से? आप पीछे हरियाणा में चोटी कटगी का एक पाखंड सुना होगा जी। एक भी उस महिला की चोटी नहीं कटी जो IPS IAS या MP MLA हो या कोई बड़ी ऑफिसर हो जिसका चारों ओर सुरक्षा का पहरा रहता हो, बल्कि जिन लोगों के आटे वाले पीपे में चूहे कूद रहे हो, उन लोगों के घर में उस समय महिलाओं की चोटियां कटी। ये सब केमिकल और पदार्थ विद्या है, पदार्थ विद्या के द्वारा किया जा रहा है, और चालाक लोगों की चालाकियां हैं, षड्यंत्रकारी अपना काम कर रहे हैं, समाज को दहशत में ला करके, और फिर वो अपना वहां पर तंत्र विद्या का पाखंड करके लूटना चाहते हैं। इसके पीछे यही कारण है। 3 मौतें उस परिवार में हुई थी 14 दिन के अंतराल के बीच में, मतलब 14 दिन बाद फिर एक मौत, 14 दिन बाद फिर एक मौत। तो इसने आपके मानना है जब एक संत ने तपस्या करी उस घर के बाहर, तो फिर जो 14वां दिन ऐसा नहीं है, उस पर गौर कीजिए आप जी। नशा करने वाले को आप संत नहीं कह सकते किसी को भी, और गौर करें कि कौन आदमी क्या कर रहा है। मैं पहले ही मेरे तो दुश्मन हजारों हजार लाखों दुश्मन है, और हो जाएंगे इस वीडियो से 5-7 हजार, क्या फर्क पड़ता है। पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा बंधुओं कि वो आग लगनी बंद क्यों हुई और कब हुई? जब पुलिस ने पूरी जकड़बंदी और घेराबंदी उस घर की कर दी, सारे घर को पुलिस ने हाईजैक कर लिया, अपने सिस्टम में ले लिया, भूत को डर लग गया। पुलिस
जो ही वो कमान संभालती है आग लगना बंद हो जाती है। जब तक पुलिस थोड़ा ढीली रहती है आग लगती रहती है। यानी उसी सिस्टम के अंदर सेंध लगाई जा रही है। रही बात 14 दिन की, जी तो आप ये देखिए, भूत कोई पढ़े लिखे है क्या, या भूतों की कोई अलग से यूनिवर्सिटी है क्या? कहां से एमबीबीएस करके आ रहा है भूत, या कहां से वो गणितज्ञता प्राप्त करके आ रहा है? क्या दिन गिनना भूत का काम है? नहीं, नहीं दिन ना। नहीं मतलब बता रहे हैं। जो दिन गिन के मार रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई चालाक आदमी, और जिसको गिनती आ रही है वही व्यक्ति ये काम कर रहा है। दूसरी बात, ये जो हो रहा है इसके पीछे वहीं के लोकल किसी व्यक्ति का हाथ हो सकता है। उसकी साइंटिस्टों को जांच करनी चाहिए, और जब उच्चतम जांच बैठेगी तो मैं समझता हूं कि सरकार इस पर गौर करेंगी और जांच करवाना चाहेंगी, तो इसका रिजल्ट और हल निकल करके आएगा। मतलब जो 3 मौतें हुई है उसके पीछे भी कोई न कोई बुद्धिमान चालाक आदमी है। बुद्धिमान नहीं कह सकते इसको, आप चालाक कह सकते हैं। चालाक आदमी जिसको गिनती आती है, यानी बहुत ज्यादा चालाकी के द्वारा ये काम किया गया है, और वो लोग समाज को अंधेरे का डर दिखाकर अपने टॉर्च बेचना चाह रहे हैं और अपनी दुकानें चलाना चाह रहे हैं। इस प्रकार के गांव-गांव में कई पुच्छा वाले भी होते हैं जो परिवारों के 1-2 भोले डाले व्यक्तियों को अपने चंगुल में लेते हैं और उन लोगों से इस प्रकार के अपराध कराते हैं। अभी मेरे एक मित्र हैं सेशन जज, एक रोज हम उनके पास बैठे थे, तो मैं कुछ उनके प्रोटोकॉल के कारण नाम नहीं बताना चाहूँगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि महंत जी, मेरे पास एक ऐसा केस आया जिसमें एक तांत्रिक ने एक व्यक्ति को ये भ्रमित कर दिया कि भाई तू रातों रात करोड़पति हो जाएगा अगर एक छोटे से 5-7 साल के नाबालिग बच्चे की गर्दन काट के ला दे, मुंडी। अच्छा। तो बोले उस जज साहब कह रहे हैं मुझे ये, और केस चले हुए। तो उस व्यक्ति ने लालच में आया, रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में उस व्यक्ति ने एक कोई पड़ोस के ही अंदर खेल रही छोटी सी गुड़िया गर्दन काटी और मुंडी लेकर के चला गया। तांत्रिक ने कहा भी ये मुंडी तो अंग भंग हो गई, गर्दन काटते वक्त कान कट गया। अच्छा जी। दूसरी मुंडी लेके आ जिसका कान साबुत हो। तो उसने फिर एक अपराध किया और बहुत चालाकी के द्वारा किया। कई दिन घूमते घूमते एक उसी तरह छोटे बच्चे को टॉफी आदि खिला के एकांत में ले जाएगी, उसकी गर्दन काटी और डेड बॉडी को नीचे वाली धड़ को कहीं जंगल में दबा दिया गया, और समाज ने कहीं और उसके ऊपर शक किया। ओरिजिनल आदमी बाहर घूमता रहा। नहीं, फिर इस तरह की घटनाएं क्यों करवाई जा रही थी तंत्र वो तांत्रिक लोग उनको लालच देते हैं और समाज के अंदर एक भय का माहौल बनाना चाहते हैं, मुंडी आदि रखते हैं और सामान्य लोगों को वो दिखा करके उनसे डराया जाता है। और जो पैसे वाले लोग भी हैं वो इन चीजों को जानते नहीं, उनके पैसे पर डाका डाला जा रहा है, केवल और केवल वो पैसा। आज भारत सरकार पैसे बंद कर दे, मैं कहता हूं लगभग अपराध भी बंद हो जाएंगे, तंत्र मंत्र छोड़ देंगे, तांत्रिक भी, सारा रोड़ा पैसे का और कुछ नहीं। मतलब सब कुछ जो हो रहा है ये भैंसली वाला, या फिर जो आप बता रही है सब कुछ रुपये के लालच में हो रहा है। ये सब कुछ पैसों के लालच में और सब समाज को डरा करके अपनी दहशत जमाने के लिए। कोई व्यक्ति दहशत जमाएगा और फिर उसको ठीक करने के नाम पर ढोंग करेगा। अब वो केमिकल है, उसकी अवधि समाप्त हो जाएगी, आग लगना बंद हो जाएगी, तो वो कहेंगे मैंने कर दिया इसको ठीक। योगी जी एक बात और है, उसी परिवार को क्यों टारगेट किया गया? इसके पीछे केस षड्यंत्र मानो आप। किसी को तो टारगेट किया जाएगा ना, कहीं से तो भय को तैयार किया। अगर किसी और परिवार को किया जाता तब भी आपका यही प्रश्न होता कि वहां से क्यों किया गया। तो किसी को तो टारगेट किया जाएगा। मेरे को टारगेट करेंगे तो उनकी जाड़ नहीं पाड़ दूं, पुलिस को टारगेट करें तो पुलिस उनकी जाड़ पाड़ ले, फौजियों को टारगेट करे तो AK-47, पुलिस को टारगेट करे AK-47, नेता मंत्रियों को करे तो बाहर सुरक्षा घेरा। तो टारगेट तो उसी आदमियों किया जाएगा जो सामान्य परिवार का है, जिस बेचारे का सुरक्षा घेरा कमजोर है, थोड़ा उसी का घेरा जाएगा जिसका सुरक्षा घेरा साधारणतः टूट जाए। तो इस तरह के परिवारों को टारगेट। जो मौत उस परिवार में हुई है उसका क्या मानना आपने, कुदरती जो मौत हुई है या फिर मर्डर इसके पीछे हो उसका है? देखिए कई बार कुदरती भी मौत हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत कार्य प्राकृतिक मतलब एक 14 दिन के अंतराल में वो भी प्राकृतिक हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि नहीं हो सकते। बहुत काम ऐसे हैं जो हम नहीं सोच सकते लेकिन वो हो सकते हैं। लेकिन इस कार्य के पीछे जो आग लगने का ढोंग हुआ, CCTV कैमरे नहीं बल्कि कैमरों का DVR का जलाना, और ये जितने भी वहां पर घटनाक्रम हो रही है, पुलिस का कब्जे में लेते आग का बुझ जाना, और पहने हुए कपड़ों में आग नहीं लगना बल्कि टंगे हुए या रखे हुए कपड़ों में आग लगना, ये सारी की सारी षड्यंत्र की बू है। और इसके ऊपर सरकारों को चाहिए कि गहन जांच बिठा करके इन सारी गतिविधियों को भविष्य में किसी और के साथ ना घटने दें और ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और कोई पुच्छा वाला, कोई तांत्रिक, कोई मौलाना, कोई मौलवी, कोई पाखंडी, कोई आडंबरी, कोई शैतान इस कार्य में संलग्न हो तो उसको मैं समझता हूं कि सलाखों के पीछे नहीं बल्कि
शानदार सजा उसको दी जाए, जो कि लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण बने। अच्छा योगी जी